नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद सॉल्व यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आप सबको आर.एस. अग्रवाल बुक को सॉल्व करवा रहा हूं और अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम में टाइम एंड वर्क चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, जिस पर हम लोगों ने कल इसके क्या क्या बेसिक रूल है, फार्मूला है, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में पढ़ा। मैं किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ तो पहले उसका इंट्रोडक्शन बताता हूँ, उसका परिचय देता हूँ, उसके बाद ही उसको चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने इस चैप्टर का परिचय आप लोगों को दिया और आज हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई अगर नया स्टूडेंट है, इस वीडियो पे पहली बार आया है, जाके पहले मेरे कल वाली वीडियोस को देखो, तब जाके आपको ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट समझ में आएगा। ठीक है, कोई नया स्टूडेंट इसके पश्चात अगर है तो नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसको क्लिक कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर देना, जिससे आप लोगों को डेली में जैसे ही वीडियोस अपलोड करूँगा आप लोगों तक वो वीडियो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए, अब कल का क्लास हम लोग जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे के पॉइंट्स को समझते हैं। कल मैंने इसके रूल में से एक चीज़ मिसिंग की थी, एक छोटा सा पॉइंट बताना भूल गया था, उसको मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। देखो, कल मैंने आप लोगों को बताया, स्टार लिख के लिखना, समय को जब क्षमता से गुना करते हैं तो हमारा कार्य प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि समय बराबर हमारा हो जाएगा कार्य और डिवाइड में चला जाएगा क्षमता। ठीक है, कोई अगर इंग्लिश वाला स्टूडेंट हो तो टाइम इक्वल टू वर्क बाय इफिशिएंसी। ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, ये चीज़ मैंने कल थोड़ा सा इसको डीपली एक्सप्लेन नहीं किया था, तो अब कर देता हूँ क्योंकि इसका अप्लाई होगा। देखो, इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि समय जो है ये कार्य के समानुपाती है, ये समानुपाती का साइन होता है, और समय हमारा क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का साइन का मतलब क्या होता है, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। मेरा काम है आप लोगों को मैथ्स सिखाना, ना कि सिर्फ पढ़ाना। तो जितने भी डाउट है, कंसेप्ट है, वो मुझे समझाने पड़ेंगे, चाहे किसी को आते हैं फिर भी, किसी को नहीं आते हैं फिर भी। इसलिए मैं हर एक चीज़ को आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। समानुपाती का साइन का मतलब होता है कि एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक अगर घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। आप लोग लिख सकते हो स्टार देखिए। समानुपाती का अर्थ है दोनों में समान रिलेशन। और व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ है दोनों में विपरीत रिलेशन। ठीक है, मैंने डॉट डॉट लिखा है, मतलब कि यही चीज़ है। समानुपाती का अर्थ है दोनों में समान रिलेशन और व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ है दोनों में विपरीत रिलेशन। मतलब मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ कि समय जो कार्य का समानुपाती है तो दोनों में समान रिलेशन होगा। समानुपाती का साइन का मतलब कहना मैं क्या चाहता हूँ, अगर कार्य अगर आप लोगों को दे दिया जाए, मान लो कि एक किताब आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया जाए, तो नॉर्मली स्टूडेंट 2 घंटा में पढ़ देगा। चलो, पतली सी किताबें 2 घंटा में पढ़ना है। वही किताब अगर आपको 10 किताबें पढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। यानी कि इससे क्या पता चल रहा है, जैसे ही आपको कार्य ज़्यादा दे रहा है आपको समय भी ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, जैसे ही आपको कार्य कम देगा आपको समय भी कम लग रहा है। तो रिलेशन समानुपाती का यही होता है कि एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक अगर घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। ठीक है, यानी कि कार्य अगर अधिक दिया तो हम लोगों को समय अधिक लगेगा, और कार्य जैसे ही कम दिया तो हम लोगों को समय कम लगेगा। ठीक है, और इसके बाद व्युत्क्रमानुपाती का साइन का मतलब, अब इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में विपरीत रिलेशन। इसका मतलब क्या है कि क्षमता जिसका अधिक रहेगा समय उसको कम लगेगा, और क्षमता जिसका कम रहेगा समय उसको, मैंने बताया ना कि क्षमता जिसका कम रहेगा उसका समय अधिक लगेगा, और क्षमता जिसका अधिक रहेगा उसको समय कम लगेगा। दूसरे शब्दों में अगर समझेंगे, अगर कोई, आपने देखा होगा आपके क्लासरूम में कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहता है, कोई वीक स्टूडेंट रहता है।
जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहता है उसकी क्षमता अधिक होती है, तो वो एक दिन में 2 किताबें पढ़ लेता है, और जो वीक स्टूडेंट रहता है वो एक दिन में 1 किताब भी नहीं पढ़ पाता। ठीक है, यानी कि इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है, जिसकी क्षमता अधिक होती है उसको समय कम लगता है उस चीज़ को करने में। मान लो कि एक कोई मजबूत सा इंसान है, उसको कोई काम पानी भरने का काम दिया जाए कि 2 बाल्टी पानी लेके आओ, ठीक है, तो वो 10 मिनट में तुरंत पास के नल से पानी भर के ले आएगा। लेकिन कोई जैसे ही अगर कोई वीक स्टूडेंट रहा, कोई अगर वीक व्यक्ति रहा, उसको अगर बोल दिया जाए कि 2 व्यक्ति, कमज़ोर सा पतला दुबला सा व्यक्ति है, उसको अगर बोले कि पास के नल से तुम पानी भर के लाओ, तो उसे 10 मिनट की जगह, मजबूत वाला तो 10 मिनट में कर लिया, इसको आधा घंटा का समय लग सकता है। वो 2 बाल्टी अकेले उठा के ला नहीं पाएगा, उसको अधिक समय लग जाएगा। तो कहने समानुपाती का साइन का मतलब यही है कि दोनों में इक्वल रिलेशन। व्युत्क्रमानुपाती का साइन का मतलब यही है, दोनों में विपरीत रिलेशन। ठीक है, अब कुछ और चीज़ों को समझते हैं। इसी में हम लोग समझते हैं विपरीत का मतलब, देखो अब क्या है, यानी कि ए और बी 2 अगर व्यक्ति हैं, इसको भी लिख लेना, इसको ये रहने दो। ए और बी जैसे 2 व्यक्ति हैं, अगर इसका समय का अनुपात 2:3 है, ठीक है, समय का अनुपात अगर ये है, तो क्षमता इसका क्या हो जाएगा बताओ? जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का साइन का मतलब क्या बोले, जस्ट हम उल्टा, तो क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:2। मैंने सबसे पहले आप लोगों को भाषा समझाया, उसके बाद मैं थ्योरिकल रूप में आप लोगों को समझा रहा हूँ कि कैसे ये चीज़ होता है। अक्सर स्टूडेंट रट लेते हैं कि समय का अपोजिट क्षमता, लेकिन क्षमता कैसे हुआ ये चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है। तो यही रिलेशन है। बेसिक जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तो 25 के 25 क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में कभी नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। इसलिए बेसिक को कंप्लीट करवाना मेरा काम है। मैं ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी पढ़ाऊँ, मेरा काम है यही कि बेसिक हर एक स्टूडेंट को हर एक चीज़ बताऊं जितनी मुझे आती है। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट से कभी भेदभाव नहीं करता। तो यहीं से आता है हमारा कि समय अगर ये है 2:3, तो क्षमता उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट क्यों होगा? क्योंकि क्षमता समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा होता है। तो देखो 2:3, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 3:2। तो यही कंसेप्ट मैं आप लोगों को सिखाना चाहता था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को करेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ मिलेगा। मेरे पास क्वेश्चन नहीं है तो मैं बुकलेट से पढ़ूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहला है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितना दिन लगेगा? ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर देता है। ठीक है, उसके बाद बोला है ए से 60% अधिक कुशल कौन है? बी है। ए अगर 100% कार्यकुशल है तो बी कितना हो जाएगा? 160%। ठीक है, इसको 2 तरीका मैं बताऊंगा आप लोगों को, ध्यान से समझो। तो बोला है कि बी कितने दिन में उस कार्य को ख़त्म करेगा। ठीक है, तो इसको काटो। ये क्या हो गया? ये हमारा समय है और ये हमारा क्षमता है। ठीक है, तो परसेंट से परसेंट कटा, 0 से 0 कटा, तो 5:8। ठीक है, तो क्षमता का अनुपात हमारा आ गया A/B, क्या आया? 5:8। तो क्षमता का अनुपात 8, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा बताओ? 8:5, यही ना होगा। तो 8 यूनिट का मान हमारा 12 के बराबर होगा। 1 यूनिट का मान हमारा 12/8 के बराबर होगा। हम लोगों से पूछा है बी को कितना समय लगेगा। बी का समय का अनुपात 5 है, तो 5 यूनिट का मान हमारा हो जाएगा 12/8 गुने 5, तो 60/8। काटेंगे तो 4 का पढ़ा में 15 बार में, 4 दूने 8, तो 7, 1 बचा 7.5 दिन का समय लगेगा बी को इस काम को करने में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं रेशियो मेथड। ठीक है, नॉर्मली स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वो रेशियो मेथड के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि रेशियो मेथड होता क्या है। तो नॉर्मली जो बेसिक होता है उसी का दूसरा रूप रेशियो मेथड होता है। अगर आप लोग कंसेप्ट को क्लियर रखोगे तो कोई भी रेशियो मेथड सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से सारे मेथड खुद ही बनाने लगोगे। जब प्रैक्टिस हो जाएगा
तो सारे मेथड आप लोग खुद से ही कर पाओगे कि रेशियो मेथड हमारा इसी से बनता है। स्टूडेंट से तो पूछ दिया जाए कि बताओ कि क्षमता का अपोजिट समय क्यों होता है, इतना ही बस पूछ देना कि क्षमता का अपोजिट समय क्या होता है। आपके आसपास अगर स्टूडेंट होगा तो पूछना, ठीक है। वो नहीं दे पाएंगे जवाब, क्योंकि इतनी बारीकी से कोई टीचर सिखाता भी नहीं है और स्टूडेंट इंटरेस्ट भी नहीं लेता है सीखने में। लेकिन मैं वैसा नहीं कर सकता, मेरा एक रूल है, रेगुलेशन है, जो मैं तोड़ नहीं सकता, ठीक है। देखिए मैं 2 सेकंड के लिए साइड हटा, इस दरमियान आप लोग उतारो, ठीक है। तो ये हमारा पहला तरीका था। इसी का दूसरा तरीका क्या होगा समझो। अब क्या बदला है देखो, ध्यान से समझो। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी जो है ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, ठीक है। तो परसेंट से परसेंट काटो, 0 से 0, तो 5:8 लिख सकते हो, ठीक है। 5 और 8 लिख सकते हो। ये हमारा क्या आ गया, क्षमता आ गया। इधर तो नहीं मिटाना चाहिए था ये, चलिए ठीक है। तो देखो यहाँ समय है, ये क्षमता है। तो हम लोगों को पता है कि समय गुने क्षमता बराबर हमारा क्या आता है, कार्य आता है ना जी। तो 12 हमारा समय है, ये हमारा 5 दिया हुआ है क्षमता, तो कार्य कितना निकल जाएगा, 12 गुने 5 यानी कि 60। टोटल हमारा ये क्या निकल गया, काम निकल गया। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि बी इसी काम को कितने दिन में करेगा। बी इसी काम को, ठीक है। अर्थमेटिक का मतलब एक चीज़ दिमाग में घुसा लेना कि अर्थमेटिक का मतलब होता है भाषा का खेल। एक एक वर्ड को आपको पढ़ना है और उसी के दरमियान आपको उसी को समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अर्थमेटिक और रीजनिंग तो भाषा का खेल होता है। ये चैप्टर एडवांस है कि आपको समझना पड़ेगा, अप्रोच लगाना पड़ेगा। लेकिन अर्थमेटिक होता है भाषा का खेल, सारा आंसर आपका भाषा में ही छुपा होता है। क्वेश्चन में बोल दिया है कि बी इसी काम को कितने समय में करेगा, यानी कि ए जो काम को किया उसी काम को बी करेगा। तो बी तो समय बराबर क्या होता है बताओ, यहाँ से खुद होगा, कार्य बटा क्षमता होता है ना। तो समय 60 टोटल काम है और बी की क्षमता कितनी है 8, काटेंगे तो 15/4 और इसको जब काटे तो 7.5 दिन का समय लगा। बताओ कितना आसान है। क्या आज से पहले ये तरीके आप लोगों को पता थी, बताओ, खुद बताओ। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। बड़ा आसान सवाल, आप लोगों ने बना लिया होगा, लेकिन मुझे तो बताना पड़ेगा ही, ठीक है। तो ए किसी काम को 10 दिन में, अब बी किसी काम को कितना है 15 दिन में करता है, तो बताओ कि ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क हम लोगों को मानना पड़ेगा इसी के एलसीएम में। टोटल वर्क मान लो 30। देखो 10 से और 15 से दोनों से पूर्णतः कट रहा है, तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी 10 × 30, 15 दूनी 30, ठीक है। तो बोला ए प्लस बी इस काम को कितने समय में करेगा, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 3 + 2 5, ठीक है। तो समय कितना लग जाएगा 30/5 6 डे, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी इसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो ए प्लस बी किसी काम को 15 और 20 15 दिन में करता है, बी इसी काम को 20 डे में करता है, तो बताओ कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल वर्क इन दोनों के एलसीएम में मानना है, या तो फिर कोई ऐसी संख्या माननी है जिससे दोनों कट जाए। तो बताओ ऐसी कौन सी संख्या होगी। तो 60 जब हम लोग टोटल वर्क को मानेंगे तो ये 15 से भी पूर्णतः कट रहा है, 20 से भी पूर्णतः कट रहा है, तो 15 × 60 और 20 × 60, ये हमारा क्षमता आ गया।
यही ना होता है, जब टोटल वर्क कार्य में से समय को जब हम लोग भाग देते हैं तो हमारा क्षमता प्राप्त होता है। मैंने डायरेक्टली लिखा है, ठीक है। ये तो फिर किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार लास्ट में बता रहा हूँ कि समय गुने क्षमता इक्वल टू कार्य होता है। तो अगले बार से याद रखना कि क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा समय। तो यही है ना, कार्य को जब समय से भाग दिए तो हमारा क्षमता निकला, ठीक है। तो यही बोला है, ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेगा। यहाँ पे बताओ कि a प्लस बी की क्षमता 4 है, b की क्षमता यहाँ 3 है, तो b की क्षमता यहाँ पुट करेंगे तो a की क्षमता आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हो सिंस a प्लस बी इक्वल टू 4, तो यहाँ 3 पुट करो, a प्लस 3 इक्वल्स टू 4, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी कि 1। a की क्षमता आ गई 1, तो a को लगा समय, a को लगा समय इक्वल टू टोटल वर्क 60 है। समय बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा क्षमता ही ना होगा, 1 60 और क्षमता क्या है 1, यानी कि 60 दिन का समय लगेगा ए को इस काम को करने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा, ठीक है। आसान सा सवाल है। अरे 1 मिनट, हाँ चलिए। क्या बोला है, तपस मिहिर से दोगुना गति से कार्य करता है। एक तपस नाम का कोई लड़का है, एक मिहिर नाम का कोई लड़का है, यहाँ पर लिखते हैं मिहिर, और बोल दिया कि तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। यानी कि मिहिर अगर एक काम करता है तो तपस 2 काम कर लेता है, यानी कि ये इसका क्षमता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, यदि वे दोनों मिलकर इस किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करे तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा कर लेगा, ठीक है। तो बोला है कि तपस प्लस मिहिर जो है किसी काम को 12 दिन में करता है, तो बताओ कि तपस अकेला उस कार्य को कितने समय में कर लेगा, ठीक है। 2 तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। क्षमता हमारा दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो टोटल वर्क निकल जाएगा। अरे टाइम इनटू इफिशिएंसी इक्वल टू वर्क होता है ना जी, तो ये हमारा इफिशिएंसी दिया है दोनों का, ये दोनों का हमारा समय कितना लग रहा है वो दिया है, तो इन लोगों का वर्क कितना हो जाएगा, वर्क बराबर टाइम है 12 और इफिशिएंसी 2 + 1 3, क्योंकि यहाँ पे दोनों मिलके काम कर रहा है ना, इसलिए इफिशिएंसी को भी हम लोग जोड़े हैं 2 + 1 3, तो हमारा 36 हो गया टोटल वर्क, ठीक है। तो टोटल वर्क 36 हो गया, तो बोल रहा है तपस को इसको करने में कितना समय लगेगा, तो तपस को लगा समय, यही ना टोटल वर्क को ही तपस को करने के बाद बोल रहा है, तो 36, और तपस की क्षमता कितनी है 2 है, तो 2 से जब भाग देंगे तो हमारा 18 दिन का समय लगेगा। ये हमारा आंसर। देखो टोटल वर्क को जब हम लोग क्षमता से भाग देते हैं तो हमारा समय निकलता है, तो वही है समय बराबर टोटल वर्क डिवाइडेड बाई इफिशिएंसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। इसका और एक तरीका बताया क्या, एक काफ़ी होगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, एक खुद से करने की कोशिश करना, जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेला किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया, तो शेष कार्य को ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत आसान सवाल, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 5 कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है। बोल दिया है कि बी जो है इस काम को 10 दिन तक करता है, उसके बाद छोड़ देता है, तो शेष काम को ए कितने दिन में करेगा, ठीक है, व्हाट डे, यही हम लोगों से बोला है। तो हम लोगों को टोटल वर्क मानना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम या ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, तो टोटल वर्क हम लोग 90 मान लेते हैं, 18 × 5 = 90, 15 × 6 = 90, ठीक है। तो इन लोगों का क्षमता क्या निकल जाएगा बताओ, वर्क को जब समय से गुना करते हैं तो क्षमता, तो 18 × 5 = 90, 15 × 6 = 90, तो ये हमारा क्षमता निकल गया, ठीक है। उसके बाद फिर बोल दिया बी जो है 10 दिन कार्य कर लेता है। तो क्षमता का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य को क्षमता कहते हैं। एक दिन में ये 6 काम करता है,
तो 10 दिन में ये कितना काम करेगा बताओ। चूँकि बी यहाँ पे लिखते हैं, चूँकि बी एक दिन में 6 काम को करता है, तो ये 10 दिन की बात कर रहा है, 10 से गुना करेंगे, 10 दिन में कितना काम करेगा, 6 गुना 10, इधर भी 10, यानी कि 60 काम को करेगा। ये इसे भी दिमाग सही सोच सकते हो कि एक दिन में 6 काम किया, 2 दिन में 12, 3 दिन में 18, इसी तरह 10 दिन में क्या करेगा, 60 काम करेगा। तो 90 काम में से 60 काम तो कर दिया बी, ये कर दिया 60 काम। अब शेष काम कितना बचा बताओ, 90 में से शेष काम, शेष कार्य बराबर 90 टोटल वर्क है, इसमें से 60 को घटाओ तो 30 हमारा शेष कार्य हुआ। अब इस शेष कार्य को कौन करेगा, ए करेगा। तो ए की क्षमता कितनी है, 5 है, तो ए को लगा समय 30/5 यानी कि 6 दिन का समय लगेगा ए को। यही हमारा आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ तो आप लोग समझ जाना, थोड़ा देर के लिए हटूंगा, उसी के दरमियान उतार लेना है। 6 नंबर सवाल, ठीक है। 6 नंबर सवाल है कि ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल दिया है कि ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, ठीक है, बी इसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में, और सी इसी काम का 2/3 काम भाग 8 दिन में करता है। यानी कि 1/2 मतलब आधा काम ये 5 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, इसको क्रॉस इंटू हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, 10 डेज को लगेगा इसको। अब ये 3/5 भाग को 9 दिन में करता है, तो पूरा भाग यानी कि 1 यूनिट का मान होता है कंप्लीट, 1 यूनिट का मान क्या होता है, पूरा भाग, ठीक है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9 × 5 डिवाइडेड बाई 3, क्रॉस इंटू होगा ना जी। अरे 3/5 बराबर हमारा 9 दिन, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 9 × 5 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। 3 3 5 3 15, ये कटा ना, 15 दिन लगा इसको। तो यही चीज़ होता है, क्रॉस इंटू करेंगे, 1 यूनिट का मान हमेशा पूरा काम होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी क्रॉस इंटू होगा, तो 8 3 24, 24 को 2 से डिवाइड देंगे तो 12 दिन का समय लगेगा। यानी कि ए को पूरा कंप्लीट काम को करने में 10 दिन का समय लग रहा है, बी को कंप्लीट काम को करने में 15 दिन का समय लग रहा है, और सी को कंप्लीट काम को करने में 12 दिन का समय लग रहा है। तो बोला है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो टोटल वर्क हम लोगों को मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे, तीनों से कटने वाली संख्या, तो क्या होगी, 60 होगी। देखो 10 15 और 12 तीनों से पूर्णतः कटती है, तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी बताओ। 10 को 60 को जब 10 से भाग देंगे तो 6, 15 चौके 60, 12 बचे 60, ठीक है। तो बोला है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समय करेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी को लगा समय 60/5, 6 4 10 और 5 15, 4 दिन में तीनों मिलकर इस काम को ख़त्म कर देगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। एक बार आंसर मिला लेते हैं, चलिए सही है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी अकेला इस कार्य को पूरे 4 दिन में लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन हमारा है कि ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करता है, बी अकेला उस काम को 12 दिन में करता है। बी अकेला इस कार्य को पूरे 4 दिन में लगा रहता, यानी बी जो है 4 दिन तक लगा रहा। तत्पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितना दिन लेगा, यानी कि शेष काम को कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो टोटल वर्क हम लोगों को दोनों का एलसीएम मानना पड़ेगा, ये ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, तो टोटल वर्क हमारा हो जाएगा कितना, 24 मान लो, ठीक ना। तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी बताओ, कार्य को जब समय से गुना देंगे तो क्षमता, तो 8 3 24, 12 दूने 24, ठीक है। तो बी जो है
क्षमता मतलब एक दिन में किया हुआ कार्य, बी 4 दिन काम कर लिया है, एक दिन में 2 काम करता है तो 4 दिन में कितना काम करेगा बताओ। अरे बी जो है एक दिन में 2 काम किया तो 4 दिन में कितना काम करेगा, इसका 4 गुना है तो इधर भी 4 गुना होगा, 8 काम कर देगा। ठीक है, तो ये 8 काम कर दिया तो शेष जो काम होगा उसको ए करेगा। ठीक है, शेष काम को ए करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और कि a प्लस बी की क्षमता 3 है, b की क्षमता 2 है, तो a की क्षमता निकल जाएगी। यहाँ पे पुट करो a प्लस बी बराबर 3 है, या b की जगह 2 पुट करो यहाँ, तो a की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1, a की क्षमता a आ गई। तो a को लगा समय। एक चीज़ और, 24 काम में से 8 काम तो b कर दिया, तो शेष काम कितना हो गया, शेष कार्य बराबर 24 में से 8, क्योंकि 8 बी कर दिया ना, तो 24 में से 8 को घटाएंगे तो 16 काम बचा शेष, और इसको कौन करेगा, ए करेगा, तो ए को लगा समय 16, और ए की क्षमता कितनी है 1, यानी कि 16 दिन का समय लगेगा ए को। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, ये अगर 100% है तो ये 150% है। ठीक है, रेशियो निकालेंगे तो कट जाएगा, 5 दूने 10, 5 3 15। ठीक है, तो 2:3 हमारा क्या आ गया, क्षमता आ गया। अब बोला है कि ए किसी काम को 9 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क हमारा क्या निकल जाएगा, 9 दूने 18, यही ना होगा। जब समय को क्षमता से गुना करेंगे तो टोटल वर्क निकलेगा, यानी कि टोटल वर्क 18 आया। और इसी काम को कौन करेगा, बी करेगा, तो बी को लगा समय इक्वल टू 18। समय बराबर क्या होता है, क्षमता को जब टोटल वर्क से गुना करते हैं तो डिवाइड देते हैं तो हमारा समय निकलता है। तो बी की क्षमता कितनी है 3, तो 3 से डिवाइड दे दो, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, तो 6 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह दूसरा तरीका, पहला तरीका हुआ। इसका सेकंड मेथड क्या होगा, जो पहला नंबर क्वेश्चन है सेम टू सेम सिमिलर वही सवाल है। दूसरा तरीका यही होगा कि हमारा क्षमता का अनुपात आ गया है ए और बी का 2:3, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा बताओ, 3:2। ठीक है, और बोल रहा है कि ए किसी काम को 9 दिन में कर रहा है, तो ए का क्षमता का अनुपात 3 यूनिट का मान 9 हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 9/3 हो जाएगा, कट जाएगा तो 3। तो बी का समय कितना लग रहा है, 2 यूनिट लग रहा है, तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा 3 × 2, यानी कि 6 दिन बी को लग रहा है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ठीक है, आसान सा सवाल है। ए प्लस बी किसी काम को 18 दिन में, बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 24 दिन में, और सी प्लस ए मिलकर किसी काम को कहाँ गया 36 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क हम लोगों से हम लोगों को मानना पड़ेगा एक ऐसी संख्या जो तीनों से कट जाए। बताओ क्या होगा टोटल, या तो एलसीएम लेके निकाल सकते हो, या तो दूसरा तरीका हमारा क्या होगा, सोच पाए तो सही है। तो देखो, अगर टोटल वर्क अगर 120 अगर मान लेते हो, ठीक है, 120 अगर मान रहे हो तो कट रहा है ये, चलो ठीक है, इससे कट जा रहा है, 18 × 25 = 90, नहीं कट रहा है। निकालने की कोशिश करो इसको, 9 × 2, ठीक है, इसको 6 × 4, 9 × 4, कौन सी संख्या मानोगे यार, 72 से कट जाएगा। देखो, उतना करने की जरूरत ही नहीं है। टोटल वर्क हम लोगों को 72 मान लो, 18 × 4 = 72, 24 × 3 = 72, 36 × 2 = 72, यानी कि एलसीएम भी हमारा 72 भी आएगा। कैसे आएगा देखो, 9 × 2 लिख सकते हो, ठीक है, 6 × 4 लिख सकते हो, इसको 9 × 4 लिख सकते हो। 3 का मल्टीपल में कौन है सबसे बड़ा,
इसको 8 गुने 3 भी लिख सकते हो ना, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल में सबसे बड़ा कौन है, 9 है। 2 का मल्टीपल में सबसे बड़ा कौन है, 8 है। तो 9 8 72, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। तो एलसीएम भी इसका एग्जैक्ट यही निकलेगा। तो हमारा क्षमता क्या हो जाएगा बताओ, समय को जब टोटल वर्क से भाग देंगे तो हमारा क्षमता निकलेगा। तो क्षमता हो जाएगा 18 चौके 72, 24 3 72, और इसकी क्षमता हो जाएगी 36 दूने 72, ठीक है। तो ये ए प्लस बी की क्षमता आ गई 4, बी प्लस सी की क्षमता 3 और सी प्लस ए की क्षमता 2, ठीक है। तो सबको जब जोड़ेंगे, अरे सबको एक बार बता ही देते हैं, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए को जब जोड़ेंगे तो 4 + 3 7 और 2 9, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार ए आया, 2 बार बी आया, 2 बार सी आया, तो 2 को कॉमन ले लो, बी प्लस सी इक्वल टू 9। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 9 को 2 से भाग दोगे तो 4.5, ठीक है। हम लोगों से क्या पूछा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इनको लगा समय, लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी को लगा समय, समय बराबर क्या हो जाएगा 72 टोटल वर्क और डिवाइडेड बाई इसकी इफिशिएंसी। काटो, 5 का पढ़ा में काट दो, 5 9 45, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, फिर 3 का पढ़ा में काटोगे, नहीं तो 9 का पढ़ा में कट जाएगा, 9 एकम 9, 54 बचा, 9 5 45, 9 6 54। तो 16 दिन में ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को ख़त्म कर देगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, ठीक है।